Hello students, our today's topic is classification of animals or classification of kingdom Animalia. एनिमेलिया किंगडम को फाइलम में क्लासीफाई किया गया, उनके एनिमल्स को ग्रुप्स में अरेंज कर दिया गया उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और ग्रुप्स बना दिए जिनको कहा फाइलम। तो कितने फाइलम्स थे? 11 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया ऑल एनिमल्स को। तो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा जो होते हैं इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे? दैट दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। कैसे होते हैं ये? पोर बियरिंग होते हैं, यानी इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी है एक पोरीफेरन एनिमल की, इसकी जो बॉडी वॉल है इस पे होते हैं पोर्स। कैसे होंगे ये? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देख सकते हैं मोस्टली। और इनको क्या कहेंगे? ऑस्टिया। ये पोर्स होते हैं ऑस्टिया। और इनकी बॉडी के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये पोर्स कहाँ जाके खुलेंगे? ये जो पोर है पूरी बॉडी, ये बॉडी वॉल है पूरी, इस बॉडी वॉल में ये पोर है, ये कहाँ जाके ओपन होगा? इस कैविटी में ओपन होगा। इस कैविटी को कहेंगे स्पॉन्जोसील। अब ये कैविटी, इसके एंटीरियर सरफेस पे एक और पोर होगा कंपैरेटिवली लार्जर, इसको कहेंगे ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जोसील ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर खुल जाएगी। तो ये जो सारा सिस्टम होता है ये किसके लिए होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। पोरीफेरेंस कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं। ससाइल होते हैं, यानी एक ही जगह पर किसी भी सबस्ट्रेट से, रॉक से, सैंड से ये अटैच्ड रहते हैं और मूव नहीं कर सकते। तो ससाइल हैं एंड मराइन है। अब ये फीडिंग के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर करंट पे। वाटर करंट ऑस्टिया जो पोर्स हैं पूरी बॉडी वॉल पे, उनके थ्रू वाटर कहाँ पे आ जाएगा? स्पॉन्जोसील में। फिर स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू कहाँ निकल जाएगा? दोबारा बाहर निकल जाएगा। अब इससे क्या हेल्प होगी? जो वाटर आया, वाटर के साथ बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, तो वो फिर इस वॉल की सेल्स उन ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर कर लेते हैं। जो वॉल है इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, ये उन ऑर्गेनिज्म को या भी जो भी फूड मटेरियल है उसको कैप्चर कर लेती हैं और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेती हैं। सेल्स अपने अंदर ले लेंगी उस फूड मटेरियल को और फिर उसका डाइजेशन कर देंगी और उससे उनको एनर्जी मिल जाएगी। साथ में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, वो भी वाटर के साथ अंदर जाती है और डिफ्यूजन से पूरी बॉडी में फैल जाती है। और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर रिलीज़ हो जाती है कहाँ पे? वाटर में। तो वो वाटर के साथ फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाती है। ऐसे जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ वो भी कहाँ छोड़ देती हैं सेल्स? वाटर में छोड़ देती हैं। इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो फिर वो वाटर के साथ ही बाहर निकल जाता है। अब इनमें जो डाइजेशन है वो कैसा हुआ? सेल्स अपने अंदर ले रही हैं पहले फूड मटेरियल को, फिर उसको डाइजेस्ट कर रही हैं। तो इस डाइजेशन को क्या कहेंगे? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल्स ने पहले अपने अंदर लिया फिर डाइजेस्ट किया। अब ये है मराइन एंड सेसाइल एनिमल्स। इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पढ़ चुके हैं पहले ही। सेलुलर होता है, यानी इसमें प्रॉपर टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए रहते, सेल्स होती हैं। बॉडी सिमेट्री कैसी होगी? मोस्टली होते हैं असिमेट्रिकल। जैसे आपने इसको कहीं से भी एक प्लेन से अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, असिमेट्रिकल होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते, और सिंपलर होते हैं। बीच में बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होती है। बॉडी कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी क्या होती है? मेसोडर्म से लेयर्ड होती है। ये है इनकी
फूड कैविटी। तो असीलोमेट होते हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एक कैविटी तो प्रेजेंट है पर वो सीलोम नहीं है, जिसको कहना है अपन स्पॉन्जोसील। क्या प्रेजेंट है इसमें स्पेशल फीचर? एक और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम है, जिसमें वाटर ऑस्टिया से अंदर आ रहा है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्टिलम के थ्रू बाहर जा रहा है। साथ में इसके न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन भी आ रहा है, और फिर जो बाहर निकल रहा है वाटर, उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल है एंड CO2 वो रिलीज हो रहे हैं। अब इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो 2 लेयर्स से बनी हुई होती है। एक होती है इसकी आउटर लेयर, एक होती है इसकी इनर लेयर। इसके बीच में मीजोग्लिया फिल्ड रहता है। जैसा अपन प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर किसी ऑर्गेनिज्म की कितनी लेयर्स हो सकती हैं? 2 लेयर्स हो सकती हैं या फिर 3 जर्म लेयर्स हो सकती हैं। तो इनमें डिफ्रेंशिएट तो नहीं है 3 है या 2 है, बट उनके बीच में पढ़ने का था मीजोग्लिया फिल्ड रहता है। तो इनमें भी सिमिलर लेयर्स तो होती हैं, और बीच में क्या फिल्ड रहता है? मीजोग्लिया फिल्ड रहता है। कभी कभी इनको डिप्लोब्लास्टिक भी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 2 लेयर्स प्रेजेंट है, उनके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है। पर ये 2 लेयर्स जो स्पेसिफिक लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वो नहीं होती। इनमें आउटर लेयर जो होती है इसको क्या कहते हैं? पिनेकोडर, और ये जो इनर लेयर होती है इसको कहते हैं कोएनोडर। कोएनोडर्म की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को कहेंगे फिर कोएनोसाइट्स। लेयर है, सेल से मिलकर बनी होगी, इसकी जो सेल्स हैं उनको कहते हैं फिर कोएनोसाइट्स। ये सेल्स कैसी होती हैं? इनके अंदर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सेल है, सेल के अंदर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये पूरी स्पॉन्जोसील को लाइंड करके रहती हैं, और ये जो फ्लैजिला है ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। ये मूव करेंगे तो वाटर यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा? ऑस्टिया में चला जाएगा। ऐसे ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ऑस्टिया है, ऑस्टिया किस में ओपन हो रहे हैं? स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम के थ्रू बाहर खुल रही है। पर बहुत से स्पॉन्जेस जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें ये सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो इस ऑस्टिया और स्पॉन्जोसील के बीच में बहुत सी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी बॉडी जो वॉल है इसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो ट्यूब्स भी किससे लाइन रहती हैं? फिर कोएनोडर्म से लाइन रहती हैं, जिसके अंदर होती हैं कोएनोसाइट्स सेल्स। तो उन कैनाल में भी वाटर किस वजह से मूव करता है? इन फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से मूव करता है और स्पॉन्जोसील में आ जाता है। अब इनमें प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा? स्केलेटन प्रेजेंट होगा। स्केलेटन किसका बना हुआ होता है? स्पाइक्यूल्स का, यानी इसमें बहुत से कांटे जैसे निकले हुए रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? स्पाइक्यूल्स। पूरी बॉडी वॉल में, मेसोग्लिया में, सब में बिखरे हुए रहते हैं। बहुत बारीक होते हैं, शार्प होते हैं, क्या कहेंगे इनको? स्पाइक्यूल्स। या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स, हार्ड होते हैं, ये प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। अब ये इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। असेक्सुअल तो किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के, यानी इनके पीस को अपन यहाँ से काट दें, कहीं से भी काट दें, तो वो फिर दोबारा से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। 2 पार्ट कर दिए तो ये पार्ट भी न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और ये भी दोबारा से रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होगा। यहाँ पे बडिंग भी हो सकती है, तो बॉडी पे एक बड बन जाए और वो ग्रो कर जाए, बाद में पेरेंट्स से सेपरेट हो जाए, या साथ में भी रह सकती है। तो ऐसे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कैसे होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट्स का फ्यूजन होगा। अब इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी में मेल गैमेट भी फॉर्म हो रहे हैं और फीमेल गैमेट भी फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को जिनमें दोनों ही टाइप के गैमेट्स फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। तो कैसे होते हैं ये? हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी इनमें मेल गोनेड्स भी प्रेजेंट है, फीमेल गोनेड्स भी प्रेजेंट है। गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एनिमल्स में गोनेड्स के अंदर।
तो मेल गोनेट भी हैं तो मेल गैमेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं, फीमेल गोनेट भी हैं तो फीमेल गैमेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। अब इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है? या तो एनिमल्स में इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होगा तब उसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फीमेल की बॉडी के बाहर होगा तब उसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी फीमेल गैमेट तो कैसे होते हैं? मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो ये जहाँ बन गए वहीं पर बन के रह जाएंगे, इस बॉडी वॉल के अंदर बन जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। और जो मेल गैमेट्स हैं वो वाटर करंट के थ्रू रिलीज हो जाएंगे और फिर वो उसी साइकिन की या फिर किसी अदर साइकिन की ऑस्टिया से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? मीजोग्लिया में चले जाएंगे, जहाँ पर ओवम प्रेजेंट है। ओवम कह सकते हैं या एग कह सकते हैं। वहाँ उससे फर्टिलाइज कर देंगे जिससे जाइगोट बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फीमेल की बॉडी के अंदर, या मेल एंड फीमेल में एक ही होता है, हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, तो बॉडी के इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, डिवाइड होगा, अब वो रिलीज हो जाएगा फिर वाटर करंट के थ्रू। अब इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप्स का हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर डेवलपमेंट में एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बना ले? पहले एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप होके लार्वा फॉर्म कर दे और लार्वा डेवलप होके फिर एडल्ट बना दे, इसको तो कहेंगे इनडायरेक्ट। और अगर एम्ब्रियो डेवलप होके डायरेक्ट ही एडल्ट बना दे, एडल्ट मतलब एडल्ट लाइक, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, ऐसे फॉर्म कर दे तब इसको कहेंगे डायरेक्ट। जैसे कॉमन एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है, क्या एम्ब्रियो डायरेक्ट ही एडल्ट लाइक फॉर्म कर देता है जो स्मॉलर होती है साइज में। और ये बटरफ्लाई में पहले कैटरपिलर बनेगा, लार्वा बनेगा, उसके बाद एडल्ट में चेंज होगा। तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 टाइप का हो सकता है डेवलपमेंट। इनमें भी कैसा होगा? 2 टाइप का होगा। इनमें भी लार्वा फॉर्म होगा। लार्वा अब कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा। ये तो कैसे होते हैं? ससाइल, एक ही जगह पे रहते हैं। वो लार्वा कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा और उसकी बॉडी पे बहुत से सीलिया प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू वो वाटर में मूव करेगा, और ये दिखने में भी एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखेगा, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा, यानी जो इसके सारे फीचर्स हैं एक्सटर्नल इंटरनल वो सब डिफरेंट होंगी एडल्ट से। अब एग्जाम्पल पॉलीफेरा के कौन आ जाएंगे? पॉलीफेरा का कॉमन नेम क्या है? कॉमनली क्या कहते हैं इनको? स्पॉन्जेस। अब स्पॉन्जेस में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। फर्स्ट तो साइकन, ये क्या है? साइकन या स्काइफा। एक आ जाएगा यूस्पॉन्जिला। यूस्पॉन्जिला को क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे किसके अंदर? पॉलीफेरा के अंदर। नाउ सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इसका प्रीवियस नेम है, पहले के टाइम पे ओल्ड नेम है इसका, अब इसको न्यू नेम दे दिया निडेरिया। अब इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है कि इसकी बॉडी पर कैसे होते हैं? तो ये मोस्टली सिलेंड्रिकल होते हैं और इन पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल लॉन्ग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, स्लेंडर एंड लॉन्ग, जिनको क्या कहेंगे? टेंटिकल्स। तो ये क्या है? सारे टेंटिकल्स। अब इनके टेंटिकल्स पे या अदर बॉडी पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं। स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या कहते हैं? नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट। ये सेल्स सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं? फाइलम नीडेरिया के ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती हैं। इसलिए इनका नेम क्या चेंज करके कर दिया? नीडेरिया कर दिया। सिलेंट्रेटा से क्या कर दिया? नीडेरिया कर दिया।
इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, एक तो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, साथ में इनकी फीडिंग में भी हेल्प करती हैं, प्री को कैप्चर करने में भी हेल्प करती हैं। सेल्स हैं नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट। ये सेल है नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये पूरी सेल जो है ये तो है नीडोब्लास्ट। इसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जैसे सेल ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैसे इसके अंदर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं निमेटोसिस्ट। अब जब भी किसी चीज़ से टच हुआ, मान लो कोई प्री है जिसका इसको जिसे हंट करना है इसे फीडिंग के लिए, या कोई एनिमी आ गया, अगर उसकी से टच हो गया तो ये हो जाएंगी ट्रिगर। और ये जो फिलामेंट है, ये जो निमेटोसिस्ट है, ये एकदम से बाहर निकल जाएगा। ये है, ये बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकलेगा और उसकी बॉडी जो भी है प्री या एनिमी, उसकी बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट कर देगा। इसके अंदर क्या होता है? पॉइजन प्रेजेंट होता है। तो ये नीडल की तरह इंजेक्ट कर देगा पॉइजन को प्री या एनिमी की बॉडी में, और उसकी फिर डेथ हो जाएगी। बहुत ही पॉइजनस होता है जो सब्सटेंस होता है, और डेथ हो जाती है प्री की या एनिमी की। तो ये प्रोटेक्ट भी करता है और फीडिंग में भी हेल्प करता है। तो ये है इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर। अब ये भी कैसे होते हैं? मोस्टली मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्ट स्पीशीज़ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मेराइन वाटर में मेराइन होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी अटैच होके भी रह सकते हैं रॉक से या किसी भी सबस्ट्रेट से, सैंड से, या फिर फ्री लिविंग वाटर में तैरते हुए भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, आ चुका है, पहले पढ़ चुके हैं। यानी इसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। और असीलोमेट होते हैं, यानी सीलोम प्रेजेंट नहीं है। स्केलेटन में प्रेजेंट हो सकता है। तो एग्जाम्पल है, सब स्पीशीज़ में ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट हो, किसी किसी स्पीशीज़ में प्रेजेंट हो सकता है। लाइक कोरल्स जो होते हैं, इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं कोरल्स, इन पे कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, हार्ड होता है। अब जब इस एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वहीं पे जमा हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कॉलर्स होते हैं कॉलोनी में रहते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे कॉलर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी डेथ होते होते वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जमा होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है एक जगह पर। और जैसे जैसे डेथ होती जाएगी वैसे वैसे जमा होता जाएगा, और ऊपर इसके नए कॉलर्स ग्रो कर जाएंगे। फिर उनकी डेथ हो जाएगी, फिर और नए कॉलर्स ग्रो कर जाएंगे। तो इससे क्या बन जाता है? एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, डेड कॉरल्स का। उसको क्या कहते हैं फिर? कोरल रीफ। अब ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजिकली। ये बहुत सारी जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस है, स्मॉल या अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रहने के लिए जगह देता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। और भी बहुत सारी इसकी सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्या कहते हैं इसको? कोरल रीफ कहते हैं। अब इनमें डाइजेशन कैसे होगा? इंट्रासेल्युलर भी होता है एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होता है। इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होगी। अब ये कैप्चर कर लेंगे प्रे को। टेंटिकल्स में जो सेल्स हैं वो तो इंजेक्ट कर देंगे पॉइजन, और टेंटिकल्स फिर उसको कहाँ ले आएंगे? एक ऊपर पोर होता है जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम। इससे वो इस जो अंदर कैविटी प्रेजेंट है इसके अंदर ले आएंगे, और फिर इसके आसपास जो सेल्स हैं वो एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस कैविटी में छोड़ देंगी। अब अगर कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा, तब उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो ये इसमें डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेल्युलर होगा।
इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। ये सेल्स, कुछ सेल्स जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर भी ले लेती हैं और फिर वहाँ पे भी अंदर भी डाइजेशन कर देती हैं, तो इंट्रासेलुलर भी होता है। दोनों टाइप का होता है। अब इनमें जैसे प्लांट्स में होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड जो जनरेशन हैं वो अल्टरनेटिव होती हैं। डिप्लॉइड बनी फिर हैप्लॉइड बनी, फिर डिप्लॉइड बन गई, फिर हैप्लॉइड बन गई। इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, पर इनमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फॉर्म्स नहीं होती। दोनों ही फॉर्म्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड ही होती हैं, इसलिए वो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, इसलिए उसको कहेंगे मेटाजेनेसिस। यानी इनमें एक ही इंडिविजुअल की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 2 फॉर्म्स होती हैं। एक तो होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म कैसे होती है? सिलेंड्रिकल होती है और सेसाइल होती है, यानी ये मूव नहीं कर सकती। तो ये है हाइड्रा, एग्जाम्पल लिया है। कैसे हैं ये? सिलेंड्रिकल है बॉडी और अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, मूव नहीं कर सकती। पॉलिप स्टेज में हो सकते हैं या मेड्यूसा स्टेज में हो सकते हैं, जिसमें कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप होती है बॉडी और फ्री लिविंग होती है, ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका तो हाइड्रा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओरेलिया। जेलीफिश, जेलीफिश देखी होगी, अम्ब्रेला शेप्ड होती है। अब ज़रूरी नहीं है सिलेंट्रेटा की हर ऑर्गेनिज्म में क्या हो, दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट हो। किसी में सिर्फ पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है, किसी में मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है। तो उनमें अपन नहीं कहेंगे कि मेटाजेनेसिस मिल रहा है, उनमें नहीं होता मेटाजेनेसिस, कि सिर्फ एक ही फॉर्म है, या तो ये या तो ये। पर जिन स्पीशीज़ में क्या है, दोनों ही फॉर्म्स मिल रही हैं, तो उनमें क्या प्रेजेंट है? मेटाजेनेसिस प्रेजेंट है। अब उनमें क्या होगा? पॉलिप जो होंगी वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बना देंगे? मेड्यूसा। कौन से? बडिंग के प्रोसेस के थ्रू मोस्टली, है ना। तो पॉलिप से क्या बन जाएगा? मेड्यूसा बन जाएगा। मेड्यूसा फिर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स फॉर्म होंगी, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और फ्यूजन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट दोबारा क्या बना लेगा? पॉलिप। बस इसमें ये भी 2n है और ये भी 2n है, ये डिफरेंस है। प्लांट्स में एक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, दूसरी डिप्लॉइड होती है। इनमें मेल्स एंड फीमेल्स फिर अलग अलग भी होते हैं, एक ही मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक तो मेल कर दिया तो दूसरा क्या करेगा? फिर फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी हर्मेफ्रोडाइट नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? एक्सटर्नल होता है मोस्टली। ये दोनों ही मेल गैमेट रिलीज़ कर देंगे, फीमेल गैमेट रिलीज़ कर देंगी, और फिर वाटर जो मीडियम है उसमें हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। मोस्टली डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज नहीं होती। डायरेक्ट जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो डिवाइड होकर डेवलप होकर क्या बना लेगा? पॉलिप बना लेगा। किसी किसी में फिर लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट नहीं ही हो, प्रेजेंट हो भी सकती है। अब इसके एग्जांपल्स आ ही गए, हाइड्रा है, ओरेलिया है, सी फर्न्स आते हैं, गोर्गोनिया, और सी एनिमल्स आते हैं, कोरल्स आते हैं, सारे इसके एग्जांपल्स हैं।